We are recording this class from Aditya Civil Service और ये जो है with the demand of students हमने just अभी बीपीएससी के सिलेबस को देखा कि how to prepare for हमने अभी जस्ट देखा कि यूपीएससी के सिलेबस को और अभी हम लोग बीपीएससी के सिलेबस को देखेंगे और ये देखेंगे कि कैसे बीपीएससी के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें और क्या इसका सिलेबस है। ठीक है, इसका सिलेबस क्या है इसको अब देखेंगे इस वीडियो में हम लोग। तो अभी आपका 13 अप्रैल को 66 बीपीएससी के प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसको देखते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि बीपीएससी का कैसा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, फिर मेंस कैसा होता है और फिर इंटरव्यू कैसा होता है, तो उसका क्या कौन कौन से सब्जेक्ट है और कैसे इसका प्रिपरेशन करना है इसको रिगार्डिंग इसको देखते हुए। ठीक है, तो ये बीपीएससी को लेकर ये वीडियो है, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है कि इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और उसमें जो सीएससी का एग्जामिनेशन होता है, सिविल सर्विस का जो एग्जामिनेशन होता है बीपीएससी जो कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो उस एग्ज़ाम को देखते हुए हमने यूपीएससी के ऊपर वीडियो बना चुके हैं कि यूपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो आईएएस आईपीएस का जो एग्ज़ाम होता है उसका प्रिपरेशन किस तरह से करना है और उसका सिलेबस क्या है उस पर हम बना चुके हैं वीडियो। ये जो है ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रिपरेशन किस तरह से करना है और उसका सिलेबस क्या है इस पर हम वीडियो देख रहे हैं। ये इसका सिलेबस को हम लोग देखेंगे, कैसे फॉर्म फिलअप करें, सारा कुछ। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ये आपके स्टेट सर्विस कमीशन है, हर स्टेट में एक स्टेट सर्विस कमीशन होता है, जैसे बिहार में होगा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश में होगा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड में होगा झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हर स्टेट अपने ब्यूरोक्रेट को स्टेट ब्यूरोक्रेट के लिए एक अलग से एग्जाम कंडक्ट कराता है, दैट इज स्टेट सर्विस, और वो बिहार में बीपीएससी कंडक्ट कराता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एग्जाम की प्रिपरेशन की जाए। ठीक है, किस किस स्टेज पे कैसा एग्जाम होता है इसको देखेंगे। तो इसके लिए भी मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर है, 21 साल आपका मिनिमम एज होना चाहिए और मैक्सिमम एज 37 साल है। बट अटेम्प्ट जो है वो अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, देयर इज अनलिमिटेड अटेम्प्ट, आपका जो अटेम्प्ट जो है वो अनलिमिटेड है, जितनी बार आप चाहे वो दे सकते हैं। यूपीएससी में एक अटेम्प्ट का लिमिटेशन है बट इसमें अटेम्प्ट का लिमिटेशन नहीं है। तो बीपीएससी के प्रीलिम्स को हम पहले देखते हैं। तो प्रीलिम्स में एक ही पेपर होता है, दैट पेपर इज होता है, ठीक है, एक ही पेपर होता है, 2 आवर्स का होता है, मार्क्स रहता है। ठीक है, टोटल 150 मार्क्स रहता है, 2 घंटे का होता है, जिसमें 140 जो क्वेश्चन होता है वो जीएस से रिलेटेड रहता है और 10 क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स से रहता है, मैथ से रहता है 10 क्वेश्चन। ठीक है, 140 क्वेश्चन तो जीएस से रहता है और 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से रहता है। सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहते हैं, ऑल क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव, सारे क्वेश्चन जो है वो उसके ऑब्जेक्टिव रहते हैं। तो टोटल 150 क्वेश्चन रहता है, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई माइनस मार्किंग निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। 140 क्वेश्चन जीएस का रहता है और 10 क्वेश्चन मैथ्स का रहता है, 2 घंटे के में उसको सॉल्व करना रहता है। ये होता है आपका प्रीलिम्स का पेपर। ठीक है, प्रीलिम्स जो होगा उसमें 2 घंटे का एग्जाम होगा, 150 मार्क्स का एग्जाम होगा, 150 क्वेश्चन रहेगा, 140 क्वेश्चन जीएस का रहेगा और 10 क्वेश्चन जो है वो आपके मैथ्स का रहेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। और अगर आप इसमें कट ऑफ आता है तो एक ही पेपर से आपका कट ऑफ पता चलता है। तो जिसमें जितनी वैकेंसी रहेगी, बीपीएससी में रहता है कि जितनी वैकेंसी रहती है उसके 17 गुना या 20 गुना लोगों को मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर 100 वैकेंसी है या 1000 वैकेंसी है तो 17,000 लोग जो है सिर्फ प्रीलिम्स पास करेंगे। फॉर्म जो भरा है वो 4 लाख 5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, तो 4 लाख में से सिर्फ 17,000 लोग प्रीलिम्स पास करेंगे। ठीक है, तो जितनी वैकेंसी रहेगी उससे 17 से 20 गुना लोग ही प्रीलिम्स पास करेंगे। ये क्राइटेरिया रहता है, सिलेक्शन का ये प्रोसेस रहता है। यूपीएससी में हमने देखा था कि जितनी वैकेंसी उसका 13 गुना लोग प्रीलिम्स पास करेंगे, यहाँ 17 से 20 गुना, कभी कभी 22 गुना भी हो जाता है, इतने लोग प्रीलिम्स पास करेंगे। ठीक है, आगे जो है बीपीएससी का जो मेंस होता है उसमें 4 पेपर होते हैं। ठीक है, एक पेपर होता है क्वालिफाइंग और 3 पेपर से रैंकिंग पता चलता है। एक पेपर जो होगा वो हिंदी का पेपर होता है, वो क्वालिफाइंग होता है और 3 पेपर होता है, वन इज GS1 GS2 और एक ऑप्शनल का पेपर होता है। तो वो 3 पेपर जो होता है उससे रैंकिंग पता चलता है और वो पेपर जो होता है वो 3-3 घंटे का होता है। ठीक है, और इंटरव्यू जो होता है वो 120 मार्क्स का 120 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो मेंस जो है वो हो गया 900 मार्क्स का और इंटरव्यू 120 मार्क्स का, तो 1020 मार्क्स का आपका टोटल ये एग्जाम हो गया बीपीएससी के मेंस और इंटरव्यू का। इससे आपका रैंकिंग पता चलेगा।
अब हम लोग बीपीएससी के पीटी के सिलेबस को देखते हैं, प्रीलिम्स के सिलेबस को देखते हैं, जो 30 अप्रैल को इस बार होने वाला है। 66 बीपीएससी का 30 अप्रैल को होने वाला है। इसका सिलेबस अगर आप देखें तो जनरल साइंस से क्वेश्चन आते हैं, नेशनल इवेंट ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, वो इवेंट जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इंपोर्टेंस है उससे आएगा क्वेश्चन। हिस्ट्री से आएगा, बिहार की हिस्ट्री से और इंडिया की हिस्ट्री से, ठीक है, बिहार का और इंडिया का जो हिस्ट्री है उससे क्वेश्चन आएगा। बिहार, इंडिया की ज्योग्राफी और बिहार की ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इंडियन पॉलिटी से आएगा, इकोनॉमी से आएगा, बिहार की इकोनॉमी से और इंडिया की इकोनॉमी से। क्या क्या इकोनॉमिकल चेंजेस हुए बिहार में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। नेशनल मूवमेंट में मतलब जो आजादी की लड़ाई थी उसमें बिहार का क्या रोल था उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। और मैंने बताया 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का रहता है, मेंटल एबिलिटी का रहता है। तो ये आपका हो गया, ये आपका प्रीलिम्स में ये सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपका साइंस का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, इंटरनेशनल रिलेशन का, करंट अफेयर का और बिहार से रिलेटेड सारा, और बाकी क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेगा और देश से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेगा, बट मेजॉरिटी क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन वो बिहार से रिलेटेड ही रहेगा। तो ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आपका बीपीएससी का पीटी का सिलेबस हो गया, ठीक है। और ये 150 मार्क्स का होता है, 150 क्वेश्चन होंगे और निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और 150 में ही आपका रैंकिंग पता चलेगा, जिसमें से 140 क्वेश्चन जो है वो जीएस का है और 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है। मेंस में जो होता है, मेंस में एक जो पेपर होता है वो क्वालिफाइंग होता है, दैट इज हिंदी, 100 मार्क्स का होता है, उसमें से 30 मार्क्स लाना होता है, ठीक है। मेंस में जो पहला पेपर होता है वो हिंदी का होता है, लैंग्वेज का होता है, वो हिंदी लैंग्वेज का होता है। 100 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से 30 मार्क्स लाना है। अगर आपने 30 मार्क्स लाया तभी आपका बाकी मेंस का पेपर चेक होगा, ठीक है। तो मैंने बता चुका हूं कि जितना वैकेंसी रहेगा उससे 17 से 20 गुना लोग जो है वो मेंस को क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे 17 से 20 गुना लोग। तो इतने लोग क्वालिफाई किए तो उसमें क्या है कि 100, उसके बाद मेंस में पहला जो एग्जाम होता है वो हिंदी लैंग्वेज का होता है, ठीक है, वो 100 मार्क्स का होता है, उसमें से आपको 30 मार्क्स लाना पड़ेगा फॉर द क्वालिफाई करने के लिए, तभी आपका बाकी GS1 का पेपर चेक होगा, ठीक है। पहला जो मेंस अगर आप पास करते हैं तो जो लैंग्वेज का पेपर होगा उसमें 100 मार्क्स का हिंदी लैंग्वेज का पेपर होता है, उसमें से आपको 30 मार्क्स लाना होगा। अगर आप 30 मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो आपका बाकी पेपर चेक नहीं होगा, अगर आप ले आए तो बाकी पेपर आपका चेक होगा। तो पहला जो होता है जनरल स्टडीज का पेपर 1 होता है, ये 300 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का ये भी एग्जाम होता है, 300 मार्क्स और 3 घंटे का एग्जाम होगा। क्या सब्जेक्ट क्या क्या है? सब्जेक्ट है आपका इंडियन कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, नेशनल और इंटरनेशनल इंपोर्टेंस और स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है। स्टैटिस्टिक्स मतलब आपको सांख्यिकी को थोड़ा देखना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो इंडियन कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, नेशनल इवेंट और बिहार का जो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये आपका 300 मार्क्स का हो गया GS1, हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, और वो भी इंटरनेशनल इंपोर्टेंस का, इंटरनेशनल इवेंट का क्वेश्चन रहेगा, और बिहार की हिस्ट्री से भी क्वेश्चन रहेगा और नेशनल हिस्ट्री से भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये आपका जनरल स्टडीज 1 हो गया। दूसरा है जनरल स्टडीज 2, ये भी 300 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का जनरल स्टडीज 2 होता है। पॉलिटी से क्वेश्चन रहेगा, इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहेगा, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रहेगा, ठीक है। हमने देखा कि GS1 में जो क्वेश्चन जो था वो 300 मार्क्स का था टोटल, और इसमें इंडियन कल्चर से, मॉडर्न हिस्ट्री से, नेशनल हिस्ट्री से और स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन रहेगा, और बिहार के हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा, 300 मार्क्स का होगा। दूसरा GS2 300 मार्क्स का ये भी होगा, और इसमें जो है इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन रहेगा, इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहेगा, और रोल ऑफ साइंस और टेक से रिलेटेड, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये भी 300 मार्क्स का होगा। बट इससे पहले मैं बता चुका हूं कि पूर्व निर्धारण यह है कि आपका हिंदी का जो पेपर होगा, ठीक है, लैंग्वेज का जो पेपर होगा हिंदी का, वो 100 मार्क्स का होगा, उसमें से आपको 30 मार्क्स लाना है। अगर आप 30 नहीं ला पाते हैं तो बाकी आपका पेपर आपने दे भी दिया तो चेक नहीं होगा, ठीक है। तो GS2 हम देख चुके हैं। और तीसरा जो पेपर आता है वो ऑप्शनल का होता है। ऑप्शनल में बीपीएससी में ऑप्शनल में एक ही पेपर होता है, ऑप्शनल का एक पेपर होता है। यूपीएससी में ऑप्शनल का 2 पेपर होता है, एक ही सब्जेक्ट के ऑप्शनल के 2 पेपर होंगे, बट बीपीएससी में ऑप्शनल का एक ही पेपर होगा, देयर इज 1 ऑप्शनल पेपर, ठीक है, एक ही ऑप्शनल का पेपर रहेगा। उसमें से
कुछ ऑप्शनल जो है वो लैंग्वेज का ऑप्शनल रहता है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर रहेगा, हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर रहेगा, उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर का पेपर हो सकता है, ले सकते हैं आप। अरेबियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, मैथिली, पाली और संस्कृत, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट आप ले सकते हैं लैंग्वेज में। ठीक है, लैंग्वेज में ये आपके ये 8 जो पेपर हैं, ठीक है, ये हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, पर्शियन, मैथिली, पाली और संस्कृत, ये लैंग्वेज का पेपर आप ले सकते हैं। ठीक है, ये लैंग्वेज का पेपर जो है आप ले सकते हैं ऑप्शनल। अगर ये पेपर आपको सूट नहीं करता, अगर लगता है कि मैं ये पेपर नहीं लूं, तो आप दूसरा भी पेपर ले सकते हैं। वो ये है, या तो आप अपने ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट ले सकते हैं, या नहीं तो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट नहीं लेना तो आप दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है ये देख लें। सोशियोलॉजी है, ये बांग्ला लैंग्वेज वहां से छूट गया है, उसमें लैंग्वेज में ये आ जाएगा। सोशियोलॉजी हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा, एग्रीकल्चर, फिजिक्स, बॉटनी, स्टैटिस्टिक्स, फिलॉसफी, जूलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, LSW, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट, जियोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री। उसके बाद लॉ है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, एंथ्रोपोलॉजी है और एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस है। ये पेपर आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शनल का मैं बता देता हूं। ऑप्शनल जो है ये आपका, ये लैंग्वेज का ऑप्शनल ले सकते हैं। ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी, उर्दू, अरबियन, पर्शियन, मैथिली, पाली, संस्कृत और बंगाली, इसमें से कोई लैंग्वेज ले सकते हैं। अगर ये ऑप्शनल आपको अच्छा लगता है कि इस ऑप्शनल में मुझे सूट नहीं करता है, तो आप बाकी ये ऑप्शनल जो है ये ले सकते हैं। सोशियोलॉजी, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, फिजिक्स, बॉटनी, स्टैटिस्टिक्स, फिलॉसफी, जूलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड IR, लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट, जियोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, लॉ, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, एंथ्रोपोलॉजी एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, ये ले सकते हैं। ये सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि पहला जो प्रीलिम्स का पेपर होता है वो 2 घंटे का होता है, 150 मार्क्स का होता है, 140 GS का क्वेश्चन रहता है और 10 मैथ्स का रहता है। इसमें से ये पेपर एक ही पेपर होता है और इसी से आपका कट ऑफ डिसाइड होगा। और कितने लोग प्रीलिम्स पास करेंगे, जितनी वैकेंसी होगी उससे 17 से 20 गुना लोग प्रीलिम्स पास करेंगे। मेंस में एक पेपर आपका होता है क्वालिफाइंग, दैट इज हिंदी का पेपर होता है, मैंने बताया है हिंदी का पेपर होता है क्वालिफाइंग। 100 में से आपको 30% नंबर लाना है, 30 मार्क्स लाना है। इतने मार्क्स अगर आप ले आए तो आप प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर चुके, बाकी पेपर आपका चेक होगा, जिस पेपर से आपका रैंकिंग पता चलेगा। लिखा है ना 1 क्वालिफाइंग एंड 3 रैंकिंग पेपर। एक पेपर हिंदी का है वो क्वालिफाइंग है, और 3 पेपर जो होता है GS1, GS2 और ऑप्शनल, उससे आपका रैंकिंग पता चलेगा। ये PT का सिलेबस देख चुके हैं। ये जनरल स्टडीज 1 का सिलेबस, कि पहले आपका हिंदी का पेपर होगा मेंस में, उसको अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका GS1, GS2 और ऑप्शनल का पेपर होगा। GS1 का ये सिलेबस है, 300 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का होता है। दूसरा है जनरल स्टडीज 2, 300 मार्क्स का होता है, ये भी 3 घंटे का होता है, ये उसका सिलेबस है। और ऑप्शनल में ये 8 ऑप्शनल लैंग्वेज ऑप्शनल है। और अगर आपको लैंग्वेज ऑप्शनल नहीं सूट करता है तो आप दूसरा ऑप्शनल भी ले सकते हैं। ये आपका ये लिस्ट है, सोशियोलॉजी, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, फिजिक्स, बॉटनी, स्टैटिस्टिक्स, फिलॉसफी, जूलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, IR, PSIR, लॉ, LSW, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट, जियोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, लॉ, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, एंथ्रोपोलॉजी एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, ये आपका सब्जेक्ट्स है। और उसके बाद जब आप मेंस को पास करते हैं, कि मैंने बताया कि मेंस में जितनी वैकेंसी रहेगी, फॉर एग्जांपल 1000 वैकेंसी है, तो उससे 3 गुना लोग मेंस लिखेंगे, मतलब 3000 लोग मेंस लिखेंगे, मेंस को पास करेंगे। और उसमें से हर 3 में से एक लड़का का फाइनल सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू। तो इंटरव्यू जो होता है वो 120 मार्क्स का होता है। तो टोटल मेंस का जो पेपर होता है, 3 पेपर, 300 × 3, ये हो गया आपका 900 मार्क्स, और इंटरव्यू 120 मार्क्स, तो ये 1020 मार्क्स का होता है आपका मेंस का एग्जाम। मेंस और इंटरव्यू दोनों मिलाकर, इससे आपका फाइनल रैंकिंग पता चलेगा कि आइदर आप DSP बने, आइदर आप SDO बने, आइदर आप अलग अलग सर्विस में किस में आप गए, ये पता चलेगा। बट
अगर आप बीपीएससी पास करते हैं तो आप स्टेट के ब्यूरोक्रेट हुए, स्टेट के डोमेन में ही रहे। बट अगर आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम सीएससी पास करते हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को पास करते हैं, तो आप स्टेट के डोमेन में काम करें, यूनियन के डोमेन में काम करेंगे। यहां पर आपको बीपीएससी पास करते हैं तो आप स्टेट के डोमेन में काम करेंगे, विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम पास करते हैं, सीएससी का, सिविल सर्विस का, आईएएस आईपीएस और आईएफएस का करते हैं, तो आप सेंटर और स्टेट के बीच में काम करेंगे। ठीक है, तो हमने बता दिया कि बीपीएससी जो है स्टेट कंडक्ट कराता है, यूपीएससी यूनियन कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो ये इसका सिलेबस है। ये जो क्लासेस है, वी हैड रिकॉर्डेड दिस क्लास फ्रॉम आदित्य सिविल सर्विस, और ये जो है ये आपको बताने के लिए कि किस तरह से हाउ यू प्रिपेयर फॉर द बीपीएससी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर पैसेंस एंड लिसनिंग।